श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा एक गहन और धार्मिक मान्यता, जिसमें बताया गया है कि कैसे पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि पितरों का सम्मान करने और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए किए गए श्राद्ध कर्मों का फल निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होता है और इससे गरीबी तथा अन्य कष्टों का अंत हो सकता है। इस कथा को विस्तार से समझाने के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य आवश्यक है। पितृपक्ष की धार्मिक पृष्ठभूमि। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह 15 दिनों की अवधि पितरों के श्राद्ध, तर्पण और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समर्पित होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक में चली जाती है, जहां उसे मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता उसके परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से मिलती है। पितृपक्ष के समय लोग अपने पितरों का आह्वान करते हैं और उन्हें तृप्त करने के लिए जल, तिल, भोजन और अन्य वस्त्र अर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि पितरों के तृप्त होने से वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देंगे। कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद परिवार के सदस्यों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है और उनकी दरिद्रता समाप्त होती है। इसी मान्यता के आधार पर श्री कृष्ण ने पांडवों को भी पितृपक्ष की महत्ता समझाई थी। श्री कृष्ण की कथा का आरंभ, यह कथा उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। उनके जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां और आर्थिक समस्याएं थीं। दुर्योधन और उसके भाइयों द्वारा धोखे से राजपाट छीन लिए जाने के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई थी। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। पांडवों की दयनीय अवस्था देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें पितृपक्ष के महत्व को समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे भाई धर्म के मार्ग पर हो, फिर भी तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि तुमने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है। युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हमें पितृपक्ष की महत्ता तो ज्ञात है, परंतु हमारे पास आवश्यक साधन और संसाधन नहीं है जिससे हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण द्वारा पितृपक्ष की महिमा का वर्णन श्री कृष्ण ने पांडवों को सांत्वना दी और कहा, हे युधिष्ठिर, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बड़ी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए मन की शुद्धि, श्रद्धा और सच्चे हृदय से किया गया अर्पण ही पर्याप्त होता है। पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए जल, तिल और पत्तों से भी तर्पण किया जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई जो पितृपक्ष की महत्ता को और स्पष्ट करती है। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण की थी जिसने पितरों का तर्पण करके अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त की थी। निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता था। उसकी निर्धनता का मुख्य कारण यह था कि उसने कभी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। एक दिन वह ब्राह्मण एक साधु से मिला जिसने उसे पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताया। साधु ने उसे कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण यह है कि तुमने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है। यदि तुम पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करोगे तो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने साधु की बातों पर विश्वास किया और पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का तर्पण किया। उसने जल, तिल और पत्तों से पितरों का आह्वान किया और उन्हें तृप्त करने का प्रयास किया।
उसकी सच्ची श्रद्धा और भावना को देखकर पितर प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। उसके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ और खुशहाल हो गए। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से उसकी दरिद्रता का अंत हुआ और उसके जीवन में समृद्धि आई। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से पांडवों को यह सिखाया कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पितर भी तर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुम और तुम्हारे भाई पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पितरों का आशीर्वाद ही तुम्हारी समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। पितृपक्ष का महत्व और पांडवों द्वारा तर्पण। श्री कृष्ण की सलाह को मानते हुए युधिष्ठिर ने पितरों के श्राद्ध और तर्पण की तैयारी की। उन्होंने साधारण जल और तिल से अपने पितरों का आह्वान किया और श्रद्धापूर्वक उन्हें तर्पण किया। पांडवों ने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी पितरों का सम्मान करते हुए तर्पण किया और उनकी सच्ची भावना और श्रद्धा को देखकर पितर प्रसन्न हो गए। तर्पण के बाद पांडवों के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आने लगे। उन्हें जंगल में भी भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें मिलने लगीं। उनके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं और उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पांडवों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। संदेश। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि पितरों का सम्मान करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संपत्ति या विशेष वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों की आत्मा को तृप्त किया जा सकता है, जिससे वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद व्यक्ति की दरिद्रता को समाप्त कर सकता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ला सकता है। निष्कर्ष। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने पितृपक्ष की महत्ता को स्पष्ट किया और यह बताया कि पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पितरों के श्राद्ध और तर्पण से न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को भी अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान